अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट है। बीम ऑफ लाइट कंटेन सो मैनी रेज ऑफ लाइट। अब सो मैनी रेज ऑफ लाइट है, ये आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली सिंगल रे ऑफ लाइट। ईच रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट का जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस बात को हमें नोट करना है। लाइट को हम बैंड कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है तो इसको बीम को हम हाथ से पकड़ें, खींचें और उसको बैंड कर दें। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है। इसको हम कैसे बैंड कर सकते हैं, इसको आगे हट के हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। इसके लिए हमें मिरर की ज़रूरत है। ये लाइट रे पड़ गई मिरर के ऊपर और रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। इसको बैंड कर दिए ना हमने, इसमें रिफ्लेक्शन हो रही है, बेंडिंग हो रही है, उसके लिए किसके जरिए? मिरर के जरिए। अब आगे देखिए, रिफ्लेक्शन, ये बीम है, स्ट्रेट लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है बीम। अब नीड ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और मजे की बात है कि इसको बैंड करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जरूरत है हर लाइट। ये हमारे पास ग्लास का एक छोटा टुकड़ा है, शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा है। लाइट इसके ऊपर डालते हैं, ये रे है। जब इसमें से गुजरती है तो लाइट बैंड हो जाती है, लाइट बैंड हो गई है, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं और बेंडिंग भी कह सकते हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, इसलिए हम पार्शियल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। अब लाइट एक एयर के अंदर स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ग्लास के अंदर स्ट्रेट ट्रेवल करती है, बट एयर से जब ग्लास में एंटर होती है तो बेंड होती है। लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन इन वन मटेरियल। बल्कि अगर वो सिर्फ एयर में ट्रेवल कर रही है तो स्ट्रेट, सिर्फ ग्लास में ट्रेवल कर रही है तो स्ट्रेट। बट जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट जो है ना बैंड हो जाती है। बैंड होने की वजह क्या है वो भी आगे चल के हम आपको बताएंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है तो बैंड क्यों हो रही है। उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि स्पीड चेंज होती है। वन लाइट बैंड वन ट्रेवल फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब आगे हम कुछ आपको एग्जांपल्स देने लगे हैं। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवलिंग ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। चेंज इन डायरेक्शन का मतलब है बेंडिंग। ओब्लिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। चेंज इन डायरेक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग है। ओब्लिकली का क्या मतलब है? नॉट परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल, बट एट एन इंसिडेंट एट एन एंगल। मीडियम का मतलब मटेरियल, मटेरियल के मतलब एयर, वाटर एंड ग्लास भी कहते हैं। और मटेरियल क्या हो? ऑप्टिकल हो या ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर क्या है? ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ग्लास क्या है? ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है मोस्टली। वाटर क्या है? ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के ऊपर डेफिनेशन में दिखा रहा है। ओब्लिकली की समझ अब आपको आगे हुई, नॉट परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल। अब मजीद इसको हम आगे पढ़ेंगे। एवरी डे एग्जाम्पल, रोजाना की बुनियाद में हमें रिफ्रैक्शन का सामना कहाँ करना पड़ता है, कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन होती है, उसकी एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास एक गिलास वाटर, उसके अंदर पेंसिल डालते हैं। आप पेंसिल में देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि पेंसिल जो है ना बेंड हो गई है। पानी के अंदर जाके पेंसिल बेंड हो गई है, ये रिफ्रैक्शन है। क्योंकि अब ये पूल है, स्विमिंग पूल है, इनकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगता है ये दोनों शैलो है डिस्टेंस, हालांकि हकीकत में इतना तांग नहीं है दोनों का फासला। अब ये इधर से जा रही है, लेकिन इधर आपको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मूव कर रहा है। एरो गेट्स रिवर्सड, ये इधर से जा रही है और इधर आ रही है, बल्कि वो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना उनकी। तो ये बिकॉज ऑफ, ये तीनों एग्जाम्पल जो है किस चीज की है? ये रिफ्रैक्शन की तीनों एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे इसको मजीद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, मजीद चीजें पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन होता क्यों है मैं इसे पहले आपको यही बता भी हो सके। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब एंटर होती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। चेंजेस इन द स्पीड ऑफ लाइट इट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एयर में स्पीड कितना है? 3 इंटू 8 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बट ग्लास में 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देयर इज चेंज इन स्पीड। डेंसिटी मीडियम में स्पीड कम है, रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा है। दैट्स वाई लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए रिफ्रैक्शन का अमल होता है, लाइट बैंड हो जाती है। अब इसमें क्या है, आगे इसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसमें फिर एंगल्स को भी पढ़ेंगे कि इंसिडेंट एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, नॉर्मल क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, वाई इट टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन होता क्या है, जो कि मैं आपको अभी जवाब दे चुका हूँ। स्पीड कैसे, हाउ लाइट बैंड कैसे होता है, इसमें एक और एक्सप्लेन है। ये एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, ठीक है। अब देखें क्या होता है आगे। अब ये ग्लास है, ऊपर एयर है, लाइट आके ग्लास से इंसिडेंट रे है ये,
वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे लाइट आके ग्लास को टच कर रही है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जहाँ पे ग्लास को दूसरे मीडियम को टच करती है रे ऑफ लाइट, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम कहते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट, इस लाइन को हम कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इनके तरह जो एंगल पर लेन नॉर्मल जो पड़ रहा है, नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है दूसरे मीडियम के साथ। ठीक है, लेकिन ये जो अच्छा ये फिर लाइट रिफ्रैक्ट हो गई है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे इसको हम कहते हैं। अब ये क्या, इसको अगर हम स्ट्रेट खींचते तो ये इसने इस तरफ जाना था। ठीक है, अब इनके तरफ ये क्या है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के मुकाबले में बड़ा है। क्यों? बिकॉज जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसिटी मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है। उसकी वजह से जो लाइट रे है वो लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब नॉर्मल की तरफ बेंड कर देती है तो उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो ज्यादा हो जाता है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेंसिटी, हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ ए मटेरियल। ऑप्टिकल डेंसिटी को एक्सप्लेन करें, नॉर्मल डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, हाउ मच ए मटेरियल इज एबल टू स्लो डाउन द लाइट, लाइट कितना स्लो डाउन हो सकता है। ए मटेरियल दैट इज डेंसर नीड नॉट बी मोर ऑप्टिकली डेंसर। अब इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम चाहते हैं कि लाइट जिस तरह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट मस्ट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करता है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होता है लाइट। अब हम चाहते हैं कि लाइट क्या हो, नॉर्मल से अवे हो जाए, नॉर्मल की तरफ बेंड ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सिर्फ हमें इन दोनों मीडियम को स्विच करना है। उसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर है, ये अब लाइट क्या है, रेयर से डेंसर से रेयर मीडियम में आ गया, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मल यहाँ पे है। ठीक है ना, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहले क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीज थी। अब ये क्या है, पहला ये था, दूसरा ये है। अब एक और इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पे आप रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन को गौर से पढ़े। हमने कहा है लाइट मस्ट एंटर ओब्लिकली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स नॉट एंटरिंग ओब्लिकली बट इट्स परपेंडिकुलर। एक मीडियम से लाइट दूसरी मीडियम में जा रही है तो लाइट परपेंडिकुलर एंटर हो रही है। क्या रिफ्रैक्शन का अमल होता है, क्या लाइट बेंड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है, लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम ओब्लिकली। इट मस्ट नॉट बी परपेंडिकुलर, इट मस्ट नॉट बी पैरेलल। तब ही रिफ्रैक्शन का अमल, रिफ्रैक्शन का प्रोसीजर पॉसिबल है। यहाँ पे स्पीड बेशक ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड बेशक कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल इंसिडेंस भी जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है, दोनों एंगल जीरो हैं, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो है। तो इसलिए क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, इसलिए क्या होगा, रिफ्रैक्शन का अमल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, वो भी बिल्कुल जीरो है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन का अमल नहीं हो सकता। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपको ये तीनों केस आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।